कांगसिया। कांगसिया लोकगीत कांगो कांगसिया हो जाएगा ना बालवानो पट्टा कना तेरे नाम कना उबावा वो कांगसिया। ये कांगसिया लोकगीत है, ये कांगसिया लोकगीत है। ये जब महिला जब श्रृंगार करती है, श्रृंगार नहा धो किया, जब फेयर लवली लिपस्टिक लगा की, जब बाल बांध को टाइम आवा तो क्या करेगी, सज धज की तैयार हो जाएगी महिला, श्रृंगार कर लेगी। उसके बाद किसको याद करेगी, नायक। अरे और किन्हें करेगी तो नायक के पति को याद करते हुए क्या गाएगी, कांगसिया लोकगीत गाएगी। इसके बोल किस प्रकार है, मारा छैल बवर रो कांगसियो कणी आर्या ले गई रे। ये इस लोकगीत के क्या है, बोल है। उसके बाद ये कांगसिया लोकगीत है वो गणगौर त्योहार पर भी गाया जाता है। कौन से त्योहार पर, गणगौर त्योहार के अवसर पर भी कांगसिया लोकगीत गाया जाता है। चांक, लोकगीत का नाम क्या है, चांक है। अब चांक देखो, अपनी साधारण भाषा में जाओ, जब शादी हो गए, ब्याह हो गए, तो ब्याह कब है, क्या करेंगे, शाम का टाइम क्या करेंगे, महिला क्या करेंगे, कुमार के घर जाएंगे, और कुमार के घर जब जाती है उस समय ये लोकगीत गाती है। यानी विवाह के समय, कौन से समय, विवाह के समय महिलाएं कुम्हार के घर जाते समय कौन सा लोकगीत गाती हैं, चांक। विवाह के समय महिलाएं कुम्हार के घर जाते समय यह लोकगीत गाती हैं। आपने देखा होगा कि दोपहर तो देखी होगी, शादी विवाह का टाइम भाभी होगी, दूल्हा हो या दुल्हन हो, कोई भी हो, उसकी भाभी होगी, और भाभी क्या करेगी, कुम्हार के घर जाती है और क्या करती है, सिर पर मटको रखेगी, मटका पर छोटो कुल्लड़ियों वगैरह रखेगी, भी कमाई कोई अबेल वगैरह या होगी, या कोई टिमटू वगैरह हो, अबेल वगैरह होगी, ये एक ही चीज की करेगी, भी डालेगी, और भी बाद में की करेगी, वापिस घर आवेगी। जब घर आवेगी तो जो गेट हो वो भी गेट का महीना की, जो वो दूल्हो या दुल्हन नपा के करेगी, बे मटका वगैरह के करेगी, नीचे उतारेगी। तो आज की रस्मों है ना, इस टाइप जो वो लोकगीत है, जब वो लोकगीत कौन सो है, चांक लोकगीत। उसके बाद चांक लोकगीत के बाद हम बात करें तो पीठी। अगला लोकगीत कौन सा है, पीठी लोकगीत है। पीठी लोकगीत की हम बात करें तो पीठी लोकगीत है वो भी किस समय गाया जाता है, विवाह। कद गावांगा, विवाह का टाइम गाए जाको, और कौन सा टाइम गाए जाको, जब दूल्हो या दुल्हन नाहनी वरिया वधु नाहंगा बिन नाणाओं पेला बिकी भाभी बोल दो या बोझाई बोल दो, वो क्या करती है, पीठी रगड़ती है। यानी हल्दी वगैरह की बनाई हुई हो, बार रगड़ के म्यूं के कर चेहरा के ऊपर निखार आ जाए। आज तो ब्यूटी पार्लर चलेगा, तो ब्यूटी पार्लर में जाके 5-10 दिन पहले जाना और खाना रगड़ के करो ब्यूटी पार्लर, और रगड़ की टम्पू ने भी फॉर्चूनर को रूप देते हो। टापर का बाद में समझ में आवे माथन कार तेरी माध्यम को क्यों हो। तो पहले ब्यूटी पार्लर दो आगे पहले की करता, जो कोई काड़ो हो बिन रगड़ थोड़ा बहुत निखार जाता, तो की करता भी है, पीठी में चलता। तो शादी या विवाह के समय वधु हो या वर, वधु हो या वर हो, वधु या वर जब नहाएंगे तो नहाने से पहले उनकी भाभी या भोजाई के द्वारा उनको क्या लगाई जाएगी, पीठी लगाई जाएगी। और उस समय कौन सा लोकगीत गाया जाएगा, पीठी लोकगीत गाया जाएगा। पीठी लोकगीत के बाद खलसड़ा।
अगला लोकगीत कौन सा आता है? हर्षदा लोकगीत आता है। इसको नहीं ध्यान में रखना है। जब कोई अतिथि आता है, अतिथि आगमन पर गाया जाता है। ये लोकगीत कब गाया जाता है? जब कोई अतिथि आता है, उस अतिथि के आगमन पर यह लोकगीत गाया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि विवाह के समय, कुम्हार के घर जाते समय महिलाएं कौन सा लोकगीत गाती है? चांद लोकगीत गाती है। विवाह के समय वधू और वर को नहाने से पहले भाभी या भौजाई द्वारा उपटन लगाते समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? पीठी लोकगीत गाया जाता है। उसके बाद अतिथियों के आगमन पर कौन सा लोकगीत गाते हैं? हर्षदा लोकगीत गाते हैं। उसके बाद अगले लोकगीत की हम बात करें तो वो है घोड़ी। अगला लोकगीत कौन सा है? घोड़ी है। एक मिनट सेकंड रुको भाई, सही डाल दूं थोड़ी सी। घोड़ी लोकगीत है। ये घोड़ी लोकगीत भी कब गाया जाएगा? विवाह के समय गाया जाता है। जब दूल्हा बन के तैयार हो जाए, शेरवानी शेरवानी पैर की कोट पैंट लगा के और घोड़ी पर बैठा है, जब भी निकासी निकालना, तो भी निकासी का टाइम पर कौन सा लोकगीत गाया जा? घोड़ी। सुनो भी हो, घोड़ी पे हो के सवार, चला है दूल्हा यार, कमरिया में बांधे तलवार, मिली है ऐसी दिन। तो याद रखना, घोड़ी जो लोकगीत है वो विवाह के समय, निकासी निकालते समय, निकासी निकालते समय ये लोकगीत गाया जाता है। पहले तो वर की, लड़की की निकासी निकालते थे, लेकिन आजकल लड़कियों की भी निकालने लगे हैं निकासी। तो उस समय कौन सा लोकगीत गाते हैं? घोड़ी लोकगीत गाया जाता है। उसके बाद कम्मण लोकगीत का नाम क्या है? कम्मण। कम्मण लोकगीत है वो देखो क्या करती हैं, जब दूल्हा तैयार हो जाता है और दुल्हन के घर या दुल्हन के गांव पहुंच जाता है, यानी जब दूल्हा दुल्हन के गांव पहुंच जाता है तो उस गांव की महिलाएं क्या करती हैं? दूल्हे को जादू टोनों से बचाने के लिए कौन सा लोकगीत गाती हैं? कम्मण लोकगीत गाती हैं। यानी याद रखना, गाया तो कब जाता है? विवाह के समय। और विवाह के समय भी कौन गाएगा? तो वधु पक्ष, वधु पक्ष की महिलाएं, वधु पक्ष की महिलाएं गाएंगी। और कब गाएंगी? जब बारात पहुंच जाए और जब वे दुल्हन देखी तो भी टाइम महिलाएं गाएंगी। और किस लिए गाएंगी? वर को जादू टोनों से बचाने के लिए, जादू टोनों से बचाने के लिए, जादू टोनों से बचाने के लिए कौन सा लोकगीत गाएंगी? तो याद रखना, कौन सा लोकगीत गाएंगे? कम्मण लोकगीत गाएंगे। तो याद रखना, विवाह किसी में निकासी निकालते समय घोड़ी लोकगीत गाया जाता है। ठीक है। उसके बाद वधु पक्ष की महिलाएं वर को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा लोकगीत गाती हैं? कम्मण लोकगीत गाती हैं। ये आपका मोस्ट है, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अगले लोकगीत की बात करें तो वो लोकगीत है जलो या जला। जलो या जला, जलो या जला लोकगीत है। ये भी कब गाया जाएगा? विवाह के समय, शादी के समय ये लोकगीत गाया जाता है। और शादी के समय भी कब गाएंगी? जब महिलाएं हैं बारात का डेरा देखने के लिए जाती हैं। यानी आप बारात लेके जाओ तो सो पिना चोट जठे उतरा न जठे अपन नाश्तो पानी दी फिर बोली डेरो, वो डेरो देखने जब महिलाएं जाती हैं उस समय कौन सा लोकगीत गाती हैं? जलो या जला। तो वधु पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखते जाते समय, देखने जाते समय यह लोकगीत
यह लोकगीत गाती है। वधु पक्ष की महिलाएं है वो बारात का डेरा देखने के लिए जाती हैं, उस समय कौन सा लोकगीत गाएंगी, तो कौन सा गाएंगी, जलो या जलाल लोकगीत गाएंगे। अगले लोकगीत की बात करें तो वो अपना आता है सीठनी। सीठनी मोस्ट है, ये गाली गीत है। कैसा है, ये गाली गीत है, और ये गाली गीत है यानी एक मनोरंजन के रूप में गाया जाता है। ये लोकगीत गाता कौन है, वधु पक्ष की महिलाएं। वधु पक्ष की महिलाएं गाती हैं और किनको सुनाती हैं, वर पक्ष को। अरे ज्यादा समठुणी हो है, समठुणी हो है तो अपन टिकोटा को निकाल के कोई फावलो दे दी थी, तो भी टाइम पर अपन पट्टा पर बैठा जाके टिको काटने भी टाइम पर पीछों महिला गाँव होने के जब को चश्मा लगाए रखा बैठे नहीं पिन के लिए तो गा देंगी कि चश्मे से बैठे हो पाट ले, ठीक है। कोई मोटी टांग की को चले जाओ तो भी मोटी टांग की आओ, मोटा छेदा हुआ है वो पाट बैठे हो पाट ले बाइक को चाचो देवर पर आम नहीं। कोई कालियो चले जा तो कालियो बैठे हो पाट ले, ये करना। कोई टाबर चले जा तो नामड़ियो बैठे हो पाट ले, यानी ये क्या करते हैं, बेइज्जती करेंगे, ये एक तरह बेइज्जती करेंगे और एंजॉय करेंगे। तो ये इस प्रकार का गाली गीत होता है। नया को नहीं होते, सोचो कि सीधी ठोकी बॉडी में बने हैं। गाली गीत है वो याद रखना कौन सा होता है, सीट में। और कब गाया जाता है, विवाह के समय। कब गाया जाएगा, विवाह के समय गाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। उसको भात बोल दो या मायरा बोल दो, भात या मायरा सब बेरो है। बात क्यों है, आपा बुआ जी के लेके जावा बिन के काम बात, भाण के लेके जावा आपने भतीजा या भाण जी का ब्याह बिन के काम बात का। यानी भात है वो कब गाया जाता है, विवाह। और विवाह भी किसका होता है, जब भतीजा या भतीजी, भतीजा या भतीजी का जब विवाह होता है तो उस विवाह के अंदर इनका जो मामा है, इनका मामा और इनकी मम्मी, ये दोनों क्या हो गए, भाई और बहन। भाई भतीजा और भतीजी, इनका मामा और इनकी वर हो या वधु, इनकी मम्मी, दोनों भाई और बहन हो गए। जब ये मामा है अपने भतीजा या भतीजी के विवाह में अपनी बहन को चुनरी ओढ़ाता है, उस समय जो लोकगीत गाया जाता है वो कौन सा है, भात या मायरा है। आपने सुना भी होगा, बीरो मेरो भात भरण आयो, ये ऐसे इसके बोल हैं। आपने सबने सुना है इस लोकगीत को। और उस समय जो कुछ वो उपहार के रूप में अपनी बहन को कुछ वस्तुएं देता है, उस समय ये लोकगीत गाया जाता है। उसके बाद में लोकगीत है मुम्मल। मुम्मल मोस्ट है भाई, मुम्मल आपके लिए मोस्ट है। मुम्मल जो लोकगीत है, ये मुम्मल लोकगीत है वो मांड क्षेत्र में गाया जाता है। मांड क्षेत्र में गाया जाता है। और मांड क्षेत्र बोले तो जैसलमेर। कहां पर गाया जाता है, जैसलमेर में गाए जाए और लोकगीत। और कभी पूछा जाता है कि मुम्मल कौन थी, तो मुम्मल थी, ये थी लोदरवा। लोदरवा की लेटेस्ट मॉडल की राजकुमारी। भाई राजकुमारी लेटेस्ट मॉडल की होगी, कमाइन कोई सोचने की बात है कोई ना। राजकुमारी का नाम था मुम्मल। और इस लोदरवा की राजकुमारी मुम्मल, इस मुम्मल को प्रेम हो गया था। इसको प्रेम, प्यार, बोला प्यार, लव, ये हो गया था किससे, अमरकोट। अमरकोट का था। और अमरकोट को नाम महेंद्र भाई। अमरकोट के महेंद्र के साथ इस लोदरवा की राजकुमारी को क्या हो गया था, प्यार हो गया था। और ये अमरकोट का जो महेंद्र है, ये जब इससे मिलने आता था तो
ऊंट पर बैठकर आता था और उसके ऊंट का नाम था चित्तल, यानी इनके मिलाप का साधन था ये चित्तल ऊंट। यानी आजकल बाइक का पर बैठ के गाड़ियां बैठ के जाए मिलन है बे टाइम गाड़ी मोटर तो कटेगी बे टाइम की फरारी ही वाक्य ही चित्तल नगरी स्टार्ट जल्दी जिम्मा आती मिलन की याद आती लोदरवा की राजकुमारी से आकर मिल लेता था। अब इन दोनों की जो प्रेम कथा पर आधारित गीत है वो कौन सा है? मुमल गीत है। इस मुमल गीत में इस लोदरवा की राजकुमारी है, उस राजकुमारी के श्रृंगार का भी क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। लोदरवा की राजकुमारी और अमरकोट के महेंद्र के ऊपर जो प्रेम कहानी लिखी है वो प्रेम कहानी लिखी है मीनाक्षी ने। किसके द्वारा लिखी गई है? मीनाक्षी के द्वारा मुमल और महेंद्र की प्रेम कहानी लिखी गई है। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है ना कि आपसे पूछ ले कि मुमल कहाँ की राजकुमारी थी? लोदरवा की राजकुमारी थी। मुमल लोकगीत कहाँ पर गाया जाता है? मांड चकरिया जैसलमेर में गाया जाता है। जैसलमेर में गाया जाने वाला वह लोकगीत जिसमें महेंद्र और लोदरवा की राजकुमारी के प्यार का वर्णन मिलता है कौन सा है? मुमल है। लोदरवा की राजकुमारी मुमल और महेंद्र की प्रेम कहानी किसने लिखी? मीनाक्षी ने। महेंद्र के ऊंट का नाम क्या था? तो ऊंट का नाम क्या था? चित्तल था।